पाकिस्तान को इन्होंने बनाया हुआ है कब्रिस्तान। टोटल जो है लंदन की फ़्लाइटें इन्होंने पकड़ना शुरू कर दी है। किसी की वाइफ बीमार हो गई है, किसी की कमर में पेन हो गई है, किसी का कुछ है। हमारा जो है 75 वाला नोट पाकिस्तान लाहौर से बाहर चलो, जो उनको पता ही नहीं है कि ये 75 वाला नोट क्या होगा, तो जल्दी ले आए। और कम से कम आपसे कुछ नहीं होता, इंडिया वालों को देख कर थोड़ी सी गैरत खा लें, शर्म कर लें। मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो कंटिन्यू 16 माह में बीमार नहीं हुए। काश हमारी पूरी अपोजिशन जो है ना वो सायरा बानो होती। और मेरे ख्याल में राजा रियाज साहब को शर्म से डूब मरना चाहिए कि एक छोटी सी पार्टी है जी ये इंडिया चांद पे चलाएंगे। असि भी पी के पहुँचने ही वाले हैं बस, है ना। हमारा जो है ना, अब देखें, ये कल मैं भी न्यूज़ पढ़ रहा था कि 6 साढ़े 6 बजे तक उनका जो है ना वो सारा जो भी है ना वहाँ पे वो कर जाएगा, लैंड कर जाएगा जो भी है। तो हमारा जो है ना ये देखिए फोकस सिर्फ और सिर्फ वाघा बॉर्डर पे टांग पे है। बाकी आप किसी चीज़ से वाघा बॉर्डर में हमारी सिर्फ टांग उनसे ऊपर है। हम लोगों को उन्होंने बनाया हुआ है। मेरे पास ना ऐसा कोई गंदा वर्ड्स नहीं है जो मैं उनके लिए यूज़ करूं। ठीक है, पाकिस्तान को इन्होंने बनाया हुआ है कब्रिस्तान। अब हमारी माशाल्लाह ये गवर्नमेंट ख़त्म हुई है। अब जितने भी वज़रा हैं विद इन वज़ीर आज़म साहब, टोटल जो है लंदन की फ़्लाइटें इन्होंने पकड़ना शुरू कर दी हैं। किसी की वाइफ बीमार हो गई है, किसी की कमर में पेन हो गई है, किसी का कुछ है। यानी कि मुल्क के बारे में इनका सोचना तो दूर की बात है। ये सिर्फ और सिर्फ आते हैं, हम जो है ना 22-23 करोड़ जो मुर्दा आवाम है उन पे हुक्मरानी करने के लिए आते हैं। अपनी जो है वो बैंक बैलेंस सेट करते हैं, अपने केसेस माफ़ करवाते हैं। इनको इनकी बला से कि पाकिस्तान जाए जन्नम है। इंडिया की आपको पता है करेंसी जो है अब UAE में भी जो है ना वो उन्होंने ट्रेडिंग उन्होंने शुरू कर दी है। हमारा जो है इन्होंने 75 साल दूसरा जब पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह थी तो उन्होंने 75 रुपये का एक नोट जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया है। वो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अपने पाकिस्तान में भी नहीं वो चल रहा। यानी कि हमारी ये हालत हो गई है कि उन्होंने अपनी आवाम को एक गाड़ी जो है ना वो लॉन्च की थी, जो विद इन कम प्राइस में जो है ना उन्होंने अपनी आवाम के लिए जो दी थी कि हमारी जो 75 साल जुबली पे जो हम इनको कर रहे हैं, अपनी आवाम के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो चांद पे जाना तो वो मेरे ख्याल में दुनिया में चौथा मुल्क बन गया है। अमेरिका, चाइना और एक और है, चौथे ये हैं। ठीक है, तो हमारा जो है ना हम जो है अमेरिका, रूस, रशिया और चाइना और चौथा ये है इंडिया। ठीक है, हम लोग जो है ना हमारी इकॉनमी दिन ब दिन गरीब आदमी की जो है ना ये वो देखें, उनके पास अभी भी मेरे ख्याल में $650 अरब जो है ना वो उनके असासा में पड़े हुए हैं। साढ़े जो 22 लाख रुपये असी ना खान साहब के दौर जो वो माइनस वो करके चले गए हैं। ठीक है, हर चीज़ यानी कि दिन में कर्जा पाकिस्तान जितना भी मेरे ख्याल में 23 प्रोग्राम हुए हैं IMF से जब से पाकिस्तान बना है। तो सबसे पहले जो है मेरे ख्याल में 5 दफ़ा जरदारी ने लिया है, 3-4 दफ़ा नून लीग ने लिया है, 2 दफ़ा मुशर्रफ साहब ने लिया है, 1 दफ़ा ज़ियाउल हक, 1 दफ़ा अयूब, 1 दफ़ा PTI। इनको पूछ लो ना कि यार ये सारा जो है ना अवाम पाकिस्तानी अवाम दिन ब दिन कर्ज़ों में डूब रही है, तो ये सारा कर देते हैं ये इमरान खान ला गया। यार इमरान खान 3.5 साल में 1 दफ़ा प्रोग्राम करके वो 1 दफ़ा उसने IMF का प्रोग्राम किया है, तो लुट के इमरान खान ले गया है। ये बाकी जो हाजी साहब हैं जो हमारे माशाल्लाह आपको पता ही, ये सारे जो है ना अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान को लूटने वाले ही आ रहे हैं। अल्लाह का ख़ास करम है पाकिस्तान पे, अदरवाइज़ हमारी जो है ना ये करतूतें इस लायक नहीं है। पाकिस्तान से अल्लाह ताला ने कोई बहुत अच्छा काम लेना है जिसकी वजह से ये आज तक कायम व दायम है। तो बाकी आप बात कर रही थी इंडिया की जो है ना 18 ममालिक से उनकी तजारत ऐसी है कि वहाँ पे 18 ममालिक में उनकी करेंसी चलती है। 19वां जो है UAE हो गया है। UAE के आपको पता है कि 7 जो है रियासतें हैं। अब UAE का मतलब है कि पूरी उनकी 7 रियासतों में शारजा, दुबई, एलान वगैरह जो भी ETC है उन सब में ये चलेगी। हमारा जो है 75 वाला नोट पाकिस्तान लाहौर से बाहर चलो, जो उनको पता ही नहीं है कि ये 75 वाला नोट क्या होगा, तो जल्दी ले आए। यानी कि वो लोग जो है ना अपने आवाम के साथ साथ अपने मुल्क पे फोकस करते हैं। इन्होंने सिर्फ आवाम के साथ आवाम पे इनका फोकस है कि आवाम को कैसे जलील करना है, आवाम के ऊपर बर्डन कैसे डालना है, आवाम कैसे मरेगी, इनका ये फोकस जो है सिर्फ इस चीज़ पे है। इंडिया ने जो चांद पे अपना रॉकेट भेजा है, वो पहला मुल्क बन गया जो जुनूब की तरफ उतरा है। ठीक है, जुनूब की तरफ उतरा है, यानी वो इसमें भी नंबर ले गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको क्या मतलब फीलिंग क्या आती है कि पाकिस्तान के लिए एक वो होता है ना कि जज्बा पाकिस्तानी होने के नाते, वो जज्बा क्या है? जज्बा तो मैम देखें कि जज्बात पाकिस्तानी जो है ना अभी तक जो है ना वो सिर्फ जज्बात के सर पे जिंदा है। पाकिस्तान बहुत ही जज्बाती कौम है। वो जनूब उन्होंने जो है ना अपना रॉकेट वो चांद की जनूब वाली साइड पे उतारा है। हमारा एक जनूब का सूबा जो है ना भावलपुर, जो आपको पता है कि अगर वो बना दिया जाए ना, मेरे ख्याल पाकिस्तान पंजाब की आबादी मिनिमम जो है ना 12 करोड़ से अबव है। 12 करोड़ अवाम, यूरोप में 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ से ऊपर मुल्क नहीं है। हमारा जो है ना पंजाब सूबे का अगर कोई बात करता है ना तो ये सबसे पहली जो है ना आवाज़ आती है कि ये तो गद्दार है। जो कोई पाकिस्तान की बात करता है ना तो वो गद्दार का उसका लेबल लग जाता है, ये पाकिस्तान को डिवाइड करने का लेबल लग जाता है। अब देखिए कि 4 करोड़ आबादी पे अगर
हुकूमत करना आसान है या 12 करोड़ आबादी पे? यार ये थोड़ा बहुत खुदा का वास्ता है मेरी इन हुक्मरानों से जो है ना। अब ये हर बंदा कह रहा है जी कि ये निगरान हुकूमत आई है। निगरान हुकूमत को क्या करें, वो तो एक इलेक्शन करने के लिए आए हैं, लेकिन वो भी कर लो, फाड़ लो, मार दो, ये कर दो, वो कर दो। यार खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान के लिए कुछ सोचो, को पाकिस्तान के बारे में सोचो, को पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचो। और कम से कम आपसे कुछ नहीं होता, इंडिया वालों को देख कर थोड़ी सी गैरत खा लें, शर्म कर लें। हमारा जो दूसरा डॉक्टर कदीर साहब से उन पे इन्होंने गद्दारी का लेबल लगा दिया था, तो और क्या फातिमा जनाब पे उन्होंने अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान आज हम में मौजूद होते तो उनका क्या रद्द अमल होता इस पर? मेरे ख्याल में ये अल्लाह ताला जो करते हैं ना बेहतरीन करते हैं। मैं कहता हूँ कि ये 3 लोग जो है ना अल्लाह के पास चले गए हैं, बहुत अच्छा हुआ। अल्लामा इकबाल साहब, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और तीसरे जो है मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, ये जो चले गए हैं ना, मेरे ख्याल में ये जो है बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि देखें कि ये मौत पर हक़ है, हर बंदे ने जाना है, लेकिन मेरे ख्याल में वो अपने टाइम पे चले। क्योंकि जिस तरह हम जलील हो रहे हैं, पाकिस्तान जलील हो रहा है, इस तरह जो है ना वो मेरे ख्याल में उनको जो है ना देख के ज़्यादा दुख होता। हम तो तड़प रहे हैं ना। कायद आज़म की जो लास्ट स्पीच थी ना, जो उन्होंने बिल्कुल सिंपल सी बात की कि आप आज़ाद हैं। कौन सी आज़ादी है हमारे पास? हर आपका मीडिया जो है वो बकाऊ, आपकी अदलिया कोई फ़ैसला नहीं दे पाती। एक टाइम था कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतना अथराइज था कि वो किसी भी दूसरा पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, कोई भी है, उनकी हुकूमत गिरा सकते थे। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने एक फ़ैसला दिया था ये 9 मई से पहले कि इलेक्शन करवा दो। आज तक वो इलेक्शन, हमारी बेहतरीन अदलिया वो इलेक्शन नहीं करवा सकी। और एक 3rd क्लास जो जज है, एक सेशन कोर्ट का जज उठ के एक दिन में एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी इमरान खान की पार्टी को 1 घंटे में नायल करके लंदन जाके बैठ गया है। खुदा का खौफ करो। ये थोड़ा शहबाज शरीफ साहब लंदन जाके बैठे हैं, यानी वो चले गए हैं वहाँ पर। तो हमारे मौजूदा जो वज़ीर आज़म हैं वो कौन है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं शहबाज शरीफ एंड फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो कंटिन्यू 16 माह में बीमार नहीं हुए। ठीक है जी। और अनवारुल हक काकर साहब जो आए हैं, ये मेरे ख्याल में पढ़े लिखे इंसान हैं। मेरी इनसे अभी कोई मीटिंग नहीं हुई, इंशाल्लाह जल्दी होगी। तो जब होगी तो इंशाल्लाह ताला जो मैं इनसे पूछूंगा कि सर अगर आप इसको कंटिन्यू करें। मैं कहता हूँ कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए। इलेक्शन में पता है आपको अवाम का जो पैसा लगता है, जो कैंडिडेट होते हैं उनका तो लगता ही लगता है, लेकिन पाकिस्तान 10 साल पीछे चला जाता है। 5 साल के बाद आज तक कोई भी हुकूमत ने 5 साल पूरे नहीं किए। वो पैसे किधर से आते हैं? ये हमारे टैक्सेस से आते हैं। खुदा के लिए इनको थोड़ा सा हुक्मरानों को चाहिए कि यार खुदा का खौफ करो। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो है ना अवाम है, इनका ख्याल करो, इनको बिल्कुल। अब ये देखें ना, मियाँ साहब, उनकी वाइफ जो है ना, ये जिस दिन उन्होंने ना देना था इस्तीफ़ा देना था, इस्तीफ़ा क्या उन्होंने असम्बली जो है करनी थी, रिजॉल्व करनी थी, तो 2 दिन पहले ही खबरें चलना शुरू हुई कि मियाँ साहब की वाइफ की जो है ना वो तबीयत नासाज है। तो मे भी वो नेक्स्ट वीक जो है वो इंशाल्लाह ताला लंदन के लिए फ़्लाई कर जाएंगे। और ऐसे ही हुआ है। हमजा शहबाज साहब जो वो वज़ीर आला थे ना, वो बिल्कुल फिट थे, ऐसे टकाटक खान की नकलें उतारते हुए आ रहे थे। जिस दिन वो उनको जो है ना वो अदम इत्मीनान का वोट नहीं मिला, उस दिन से अगले दिन उनके कमर में घुटने में पेन होना शुरू हो गई। यार खुदा का खौफ करो। अब इनके कैंसर भी आगे आ जाने, जो ब्लड कैंसर है वो भी इनके जो है ना वो उनमें इम्प्रूवमेंट होनी शुरू, सेल डिगना शुरू हो जाने। पता नहीं केड़ियां केड़ियां बीमारियां इन्हां दे अंदर निकल आनियां ना। खुदा दा खौफ करो। आफरीन मैं अपने छोटे छोटे परिवारियां भाइयों नूं कहांगा, ओ इन्नी कि महंगाई हो गई है, हुण कुछ खुदा दा खौफ कर लो। क्योंकि पहले असीं इत्थे कोई गल करदे सी ना, ते सानूं, लेकिन हुण ये भी नहीं बोलते कि यार ओह पता चल गया इन्हां नूं भी कि 900 वाला पत्ती का पैकेट 1800 रुपये का हो गया है। ठीक है। $1 जो ना चीखा निकलदियां सी इन्हां दियां, 178 रुपये का डॉलर सी, चीखा निकलदियां सी। आज 305 रुपये तो होकर बेगारती माल के बैठे हैं। कोई बिल्कुल नहीं है। पेट्रोल 148 रुपये का पवाण तो ना बाजार से, हुण कहंदे 300 का 1000 का भी होगा तो असीं पवा लांगे। और साले कुछ कमाओगे तो 1000 का पवाओगे ना। तो खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान के हाल पे रहम करें। मैं तो कहता हूँ ये अनवारुल हक काकर साहब बर्जमान हो जाएं। इनको कब किसी ने कुछ कहना है? मैं उसी सवाल की तरफ आ रही हूँ कि अब अनवारुल हक साहब अभी हैं, तो इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत किसकी होगी? सायरा बानो याद करवा दी आपने। सायरा बानो को आपने ना बड़े अच्छे वो उनके ना माशाल्लाह जो जब भी वो स्पीच करती है ना कौमी असम्बली में खड़ी हो गई, तो मैं स्पेशली जो है ना वो देखता हूँ और बड़ा इंजॉय करता हूँ कि काश हमारी पूरी अपोजिशन जो है ना वो सायरा बानो होती। और मेरे ख्याल में राजा रियाज साहब को शर्म से डूब मरना चाहिए कि एक छोटी सी पार्टी है जीडीए, उसकी वो एक छोटे से इलाके की कैंडिडेट है। वो आके पंजाब दूसरा कौमी असम्बली में आके वो इतना अच्छा स्पीच करती हैं, गरीबों के हक़ की आवाज़ उठाती हैं। राजा रियाज साहब ने सिर्फ, राजा रियाज साहब को अपोजिशन से कोई तल्लक नहीं था, कोई सरोकार नहीं था।
और मेरे ख्याल में ना वो आपको पता होगा कि जिस दिन ये वज़ीर-ए-आज़म के नाम जो है ना अनाउंस होने थे, तो ये दूसरे दिन आके कर रहा था, अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था कि इंशाल्लाह मैं और मियाँ साहब जो है ना वो जल्दी एक कैंडिडेट पे मुतफिक हो जाएंगे। और जब ये फैसला अनवारुल्लाह काकर साहब का आया तो मेरे ख्याल में उसको भी नहीं पता था कि इन्होंने आ जाना है। दिन ब दिन टैक्सेस, महंगाई, हर चीज़ का उन्होंने हमारे मलिया मेट कर दिया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ज़िंदा है, ज़िंदा रहेगा और इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत कायम व दायम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, आवाम का मौक़िफ़ आपने सुना और आवाम माशाल्लाह भरपूर शऊर रखती है इस हवाले से। और वो इंडिया का जो मामला चल रहा है कि चाँद पे इंडिया चला गया, उस हवाले से आपने गुफ्तगू सुनी। DS डिजिटल से मैं फ़ातिमा सईद, अल्लाह हाफ़िज़।